हेलो, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज अपन बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, पाचन तंत्र की। अपन भोजन खा तो लेते हैं, भोजन तो कर लेते हैं, लेकिन उसका डाइजेशन कैसा हो, उसका पाचन कैसे होगा, तो उसके बारे में आज डिटेल से बात करेंगे। पाचन तंत्र को समझेंगे, हमारा सिस्टम कैसे कार्य करता है, इस सिस्टम के बारे में समझेंगे। जैसे ये अपना शरीर का सिस्टम भी वैसे ही है जैसे कंप्यूटर सिस्टम होता है। जैसे कंप्यूटर के अपन किसी की एक अंग को हटा दे, जैसे कीबोर्ड को हटा दे, तो उसके कंप्यूटर में चलने में हस्तक्षेप होगा, उसमें परेशानी आएगी। इसी प्रकार से यदि हमारे शरीर का जो सिस्टम है उसको किसी अंग को हटा दे तो हमारे शरीर में भी कितनी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे जैसे एक एक अंग की कितने इंपोर्टेंस है, क्या कितना महत्वपूर्ण है, इन सब के बारे में अपन आज बात करेंगे। हमारे शरीर में पाचन कैसा होता है। पाचन, हमारे शरीर में पाचन जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलता है। और जैसे जल, विटामिन, खनिज छोटे होते हैं। हमारे शरीर में छोटे छोटे अणु कौन कौन से होते हैं, जल, विटामिन, खनिज। अतः इनका पाचन नहीं होता, अतः इनका अवशोषण होता है। छोटे छोटे कणों का हमारे शरीर में पाचन नहीं होता, क्या होता है, अवशोषण होता है। पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया में जो पाचक होता है वो कौन सी प्रक्रिया है, फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है, जिसे क्या कहते हैं, भौतिक रसायन प्रक्रिया भी कहते हैं। फिजियोकेमिकल को भौतिक रसायन कहते हैं। पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना है। हमारे शरीर में पाचन का मुख्य कार्य क्या है, जो पाचन क्यों करते हैं, क्यों आवश्यक है, हमारे शरीर में भोजन ही क्यों करते हैं, तो भोजन करने से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है। ऊर्जा कैसे आएगी, जब शरीर में भोजन का क्या होगा, पाचन होगा, तो ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ऊर्जा आएगी, एनर्जी आएगी, तभी तो हमारा बॉडी सिस्टम काम करेगा। तो ये कैसे होता है, कौन कौन से हम कैसे क्या करते हैं, एक एक के बारे में डिटेल से बात करेंगे। ये है अपना सिस्टम, क्या है, सिस्टम, जो अपन को दिखता नहीं है, जो अपने शरीर के त्वचा के अंदर है, ढका हुआ है। ये क्या है, ये मुख, ये अपना क्या है, मुख। और ये क्या है, फूड पाइप, जिसे क्या कहते हैं, गर्सिका भी कहते हैं। गर्सिका के बाद में सबसे फिर आ जाता है अपना पेट, ये है मुख, जिसे मुख गुहा, मुख एक इसे कहते हैं मुख गुहा। फिर ये आ जाता है गर्सिका, जिसे फूड पाइप भी कहते हैं, फूड पाइप। फूड पाइप के बाद में अपना आ जाता है क्या, पेट। पेट में क्या क्या है, पेट में आमाशय, सबसे पहले क्या आता है, आमाशय। आमाशय के बाद में छोटी आंत, आमाशय के बाद में छोटी आंत नहीं, आमाशय के बाद में बाईं ओर तो क्या आएगा, आमाशय के बाईं ओर अग्नाशय तथा दाईं ओर पित्ताशय तथा लीवर। हमारे शरीर के दाएं ओर, हमारे शरीर के दाएं ओर क्या क्या है, पित्ताशय तथा लीवर। ये पित्ताशय कौन सा है, ये पित्ताशय रहा हमारे शरीर के दाएं ओर, पित्ताशय तथा और लीवर। तथा आमाशय के जस्ट नीचे बाईं ओर क्या है, अग्नाशय। ये क्या है, अग्नाशय, ये क्या है, अग्नाशय। फिर आमाशय के बाद में भोजन कहाँ आता है, छोटी आंत में। फिर कहाँ आता है, छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद में भोजन कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत के बाद में भोजन कहाँ आता है, बड़ी आंत में पाचन होने के बाद भोजन कहाँ आएगा, अपने लेटरिन के रास्ते, मतलब गुद्दा, एनएस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से अपना भोजन ऐसे चल के आता है। तो एक एक के बारे में बात करेंगे। मुख क्या काम करता है, ग्रास नली कैसे काम करती है, अग्नाशय में क्या है, इन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जैसे क्या है, मुख गुहा, मुख गुहा, ये है ही मुख गुहा। गर्सिका, जिसे क्या कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं। फिर आता है आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर एनएस। समझ गए, ये आ गए। उसके बाद में क्या होता है, एक डाइजेशन सिस्टम दो भागों में बटा होता है। एक है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव गैलैंड। एलिमेंट्री कैनाल को कहते हैं आहार नाल, जिसकी लंबाई होती है लगभग 32 फीट और अपन मीटर में गए तो लगभग 8 से 10 मीटर। तथा इसमें क्या क्या है, मुख गुहा, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुद्दा एनएस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा पार्ट है डाइजेस्टिव गैलैंड। डाइजेस्टिव गैलैंड के पाचक ग्रंथियां,
जैसे लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लीवर, पित्ताशय, अग्नाशय, आंत्र ग्रंथि। जैसे लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? लार ग्रंथि अपने मुंह के अंदर पाई जाती है। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथि अपने पेट के अंदर पाई जाती है। लीवर तथा पित्ताशय, ये रहा लीवर, लीवर से पित्तरस, पित्ताशय से पित्तरस। लीवर क्या कार्य करता है, पित्ताशय क्या करते हैं, एक एक के बारे में डिटेल से आगे जानेंगे। फिर आता है अग्नाशय, अग्नाशय अपना ये रहा, ये अग्नाशय क्या कार्य करता है, अग्नाशय का क्या काम है, हमारे शरीर में ये अग्नाशय क्यों आवश्यक है, इसके बारे में डिटेल से अभी चर्चा करते हैं। फिर है आंत्र ग्रंथियां, जो अपनी ये छोटी आंत, बड़ी आंत, आंत है, ये आंत्र ग्रंथियों से भी एक बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं जो अपने भोजन को पचाने में क्या करते हैं, बहुत सहायता करते हैं। तो ये सभी क्या करती है, ग्रंथियां अपने अपने एंजाइम स्रावित करती हैं। इन सभी के बारे में डिटेल से अपन जानते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। तो सबसे पहले अपन अब बात करते हैं मुख गुहा की, माउथ कैविटी या ओरल कैविटी। मुख गुहा क्या है? मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। 3 जोड़ी कौन कौन सी? पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि, सबमेंडिबुलर ग्रंथि। से बात करें, पेरिटोइड बड़ी ग्रंथि होती है, पेरिटोइड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो किसमें पाई जाती है, सांप में जहर के रूप में पाई जाती है, जो सांप के अंदर पाई जाती है। और उसके बाद में अपन बात करें, अपने मुंह के अंदर पर डे रोज 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। पर डे, रोज की रोज कितने लार का निर्माण होता है? लगभग 1 से 1.5 लीटर लार बनती है। सर अपन लार इतनी बनती है, दिखती तो नहीं, सबसे ज्यादा बच्चों में बनती है। क्यों बनती है? लार के बहुत से फायदे हैं, भोजन को पचाने में क्या काम, लार का बहुत बड़ा योगदान है। बात करें, जैसे अपन पानी पी लिए, लार बन गई, पी लिए, लार बन गई, मुंह में गटक लिए, मतलब लार बनना बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा बच्चों में बनती है। देखते होंगे आप, इधर से यहाँ पर लार होती रहती है। क्यों बच्चों में सबसे ज्यादा क्यों बनती है? बच्चों को कोई भी चीज मिली, उठा के सीधा किस में ले लेते हैं, मुंह में। इसलिए स्वाभाविक है, ईश्वर ने बहुत ध्यान रखा है, बच्चों में क्या बनाता है, सबसे अधिक लार बनाता है, और समझदार आप जैसे लोगों में इतनी नहीं बनाता। उसके बाद बात है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का क्या कार्य है? जो अपन भोजन खा लेते हैं, रखा रहता है, अपन ध्यान तो देते नहीं कि लाइसोजाइम के अंदर ये फिर ये ध्यान रखता है कि इसके अंदर कितने कीटाणु, कितने जीवाणु जम गए, तो जीवाणु और कीटाणु का नाश करता है। लाइसोजाइम का क्या कार्य करता है? कीटाणु नाशी है। बात करें अब उसके बाद आते हैं टायलिन। टायलिन और डाइस्टेज, टायलिन और डाइस्टेज क्या करते हैं? ये स्टार्च के रूप में भोजन का पाचन करता है। स्टार्च के रूप में कैसे? जैसे अपन गेहूं खा लिया, गेहूं के ऊपर जो छिलका आता है उसे कहते हैं मंड या चोकर। जो छिलके के तरफ कितना भी छलनी से छान लो, लेकिन उसके अंदर अंत में कितना रहेगा? मंड जरूर रहेगा, उसके अंदर छिलका जरूर रहेगा। तो अपन शरीर में जाना स्वाभाविक है। यदि छिलका नहीं रहेगा तो क्या आटा क्या बन जाएगा? मैदा बन जाएगा। तो अब मैदा का अपन शरीर इतना डाइजेशन नहीं कर सकता, पाचन नहीं कर सकता, तो ये कॉर्न स्टार्च का होना भी जरूरी है। म्यूकस क्या क्या कार्य करते हैं? जब अपन भोजन खाते हैं, भोजन खा लिए, मुंह के अंदर क्या करते हैं, म्यूकस की ग्रंथि क्या करती है? भोजन को अपन लार मिला के उसको लसलसा कर देती है, चिपचिपा कर देती है। तो म्यूकस का क्या काम है? भोजन को चिपचिपा करना। बात करें उसके बाद में, ये सब समझ में आ गया। इसके बाद करें माउथ की। तो माउथ कौन सा है? मुख गुहा ये रही। फिर बात करते हैं अपन ग्रसनली, ओसोफेगस की बात करें, ग्रासनली में मैंने बताया था कल भी, ग्रासनली में भोजन का पाचन नहीं होता। भोजन का पाचन, ग्रासनली का क्या कार्य है? जो चिपचिपा, म्यूकस के द्वारा भोजन को चिपचिपा, बोलस के रूप में, भोजन किसके रूप में आएगा? ग्रासनली में बोलस के रूप में आएगा, जो चिपचिपा कर देगा। तो मुख गुहा से आमाशय तक भोजन को पहुंचाने का ही कार्य है, और मात्र भोजन को पाचन करने का कार्य नहीं है। किसका? ओसोफेगस ग्रासनली का। ये भोजन को ढकेलने के लिए इसमें कर्मानुकुंचन करता है। ये क्या करती है? भोजन को ढकेलने के लिए कर्मानुकुंचन करता है। अपने जो मुख है, ये मुख है, और ये नीचे आमाशय, ये ग्रासनली है। इसके अंदर भोजन ऊपर से नीचे तक आएगा, तो भोजन एकदम से नहीं पड़ेगा, इसमें धीरे धीरे आएगा।
जाएगा। यदि छत से कोई पानी टपके एकदम से ज्यादा आवाज करेगा तो ये ऊपर से नीचे अपनी मुख गुहा से यदि भोजन एक साथ पड़ेगा तो आमाशय में आएगा, पेट के अंदर स्पीड से गिरेगा तो क्या है, नुकसान पहुंचाएगा। तो भोजन किस रूप में आता है, कर्मानुकुंचन, मतलब धीरे धीरे, जैसे पेस्ट बीज जाती है, बीजने के बाद अपन यहाँ से दबाए, यहाँ से दबाए, यहाँ से दबाने पर जैसे धीरे धीरे करते हैं, इसी हिसाब से क्या होता है, कर्मानुकुंचन के द्वारा भोजन आता है। अपन बात करें सर ग्लास नली कितनी, इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है और ग्लास नली के द्वारा भोजन किस रूप में आता है, छोटे छोटे टुकड़ों अंदर बोलस के रूप में आता है। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट। ग्लास नली के बाद बात करते हैं स्टोमच, आमाशय की। आमाशय में भोजन कहाँ गया, ये मुख से भोजन ग्लास नली फूड पाइप के द्वारा कहाँ गया, ये बोलस के रूप में आमाशय तक पहुंच गया। अब आमाशय में कैसे होगा भोजन, आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। आमाशय में भोजन कितने घंटे तक रहता है हमारे शरीर में, 4 घंटे तक। आमाशय के 3 भाग होते हैं, जो अपना यह आमाशय है इसको मैं ये ले आया, इस आमाशय के अपने 3 भाग है। पहला भाग कार्डियक, दूसरा भाग फंडिक, तीसरा पाइलोरिक। 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, पहला भाग कार्डियक, दूसरा भाग फंडिक, दूसरा भाग फंडिक, तीसरा भाग कौन सा है, बोले पाइलोरिक। कौन सा भाग, पाइलोरिक। बात करें पहला भाग की, कार्डियक, यह सबसे ऊपरी भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं, कार्डियक। ये आमाशय का सबसे ऊपरी भाग होता है, किसके नजदीक, कार्डियक, हृदय के नजदीक होता है। हृदय को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। तो कार्डियो, हृदय के नजदीक होने के कारण ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, कार्डियक नाम पड़ा। जो कौन सा भाग होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है। इसमें HCl का निर्माण होता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करते हैं, जैसे लाइसोसोम के द्वारा क्या कार्य करता है, भोजन के कुछ जीवाणु का नाश कर रहा था, तो बचे कुछ जीवाणु यहाँ और पहुंच जाते हैं आमाशय तक, तो उन जीवाणु को कौन नष्ट कर देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो क्या करते हैं, जीवाणु नाशी है। ये भोजन को और क्या करता है, ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। उसके बाद क्या कर देता है, ये तोड़ देता है। उसके बाद में क्या आ गया, फंडिक। कौन सा भाग, आमाशय का दूसरा भाग फंडिक। फंडिक क्या है, ये कांटानुमा रुचि है। ये क्या है, ये कांटेनुमा रुचि है, भोजन को रोककर रखता है। ये कांटेनुमा रुचि क्या कार्य करता है, ये भोजन को आगे नहीं जाने देता। ये भोजन कितने घंटे तक रहता है, लगभग 4 घंटे तक रोकने का में सहायता करता है। क्या करता है, भोजन को रोके रखता है और भूखा रहने पर चुभता है। ये क्या करता है, ये अपने को यहाँ पर ये भोजन यहाँ से क्या आ गया, जीवाणुनाशी मार के यहाँ पर भोजन आ जाएगा। कौन से भाग में, फंडिक भाग में। इसको फंडिक भाग क्या करता है, जिसे रुचि, कांटेनुमा रुचि है, ये भोजन को यहाँ पर दस्ता लेकर भोजन को रोक कर रखता है। यहाँ भोजन का क्या होता है, 4 घंटे तक डाइजेशन होता है। और यदि यहाँ पर भोजन नहीं पूछे, यदि भोजन नहीं आए तो भूखा रहने पर ये क्या करता है, ये चुभता है, जिसे अपन बोलते हैं पेट में भूख लगी है। ये क्या करता है, चुभता है। तीसरा भाग है पाइलोरिक। ये कौन सा भाग है, पाइलोरिक, जिसे क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस। ये कौन सा भाग है, पाइलोरिक। कौन से, तीसरा भाग पाइलोरिक। ये क्या कार्य करता है, जैसे बच्चों में क्या बनाता है, रेनिन एंजाइम, जो दूध से दही, बच्चे को क्या पिलाते हैं, दूध। और यदि दूध पी लिया और बच्चे को उथल-पुथल कर दिया तो बच्चे उल्टी कर देगा, है, जिसे क्या कहते हैं, वोमिटिंग, है ना। बच्चे उल्टी कर देगा। उल्टी के पिया क्या था उसने, दूध, उल्टी के रूप में क्या कर दिया उसने, दही। तो ये कौन से, किस में पाया जाता है, बच्चों में। क्या कर देता है, दूध पिया और उल्टी कर दी दही की। बात करें बाद में कौन सा जूस, एक जूस और स्त्रावित होता है यहाँ पर, कौन से, पाइलोरिक में, क्या, पेप्सिन, जो प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिसे पेप्टोन कहते हैं। यहाँ भोजन किस रूप में आ रहा था, मुख से भोजन फूड पाइप के द्वारा किस रूप में आया था, मुझे बताओ, बोलस के रूप में आया था। तथा ये बोलस के द्वारा ये भोजन जब छोटी आंत में प्रवेश होगा तब किस रूप में
प्रेस होगा कायम के रूप में, कुछ के रूप में, कायम के रूप में। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? सर ये बताओ, जब अपन शरीर में भोजन खा लिया जो एसिडिटी बनती है जिसे कहते हैं गैस बनना। गैस कैसे बनती है? जब अपन ने आवश्यकता से अधिक भोजन खा लेते हैं तब पेट भोजन कहाँ पचता है सबसे अधिक? आमाशय में। मुझे ये बताओ आमाशय के क्या कार्य करते हैं? जीवाणु नाशन करते हैं भोजन में, पाचक सारे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यदि भोजन ज्यादा खा लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी उतना ही ज्यादा बनेगा, तो ज्यादा बनेगा तो क्या होगा? ये गैस के रूप में बाहर निकलेगा। सर गैस नहीं बने इसके लिए क्या करें? इसके लिए क्या करते हैं, जैसे अपन मार्केट से 2 रुपए की इनो लेके भी पी सकते हैं। इनो के द्वारा क्या होगा? गैस नहीं बनेगी। या ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? ये अम्लीय है, और जब अम्लीय है या फिर पढ़ते हैं MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर भी अपन बात कर सकते हैं। क्यों? इसका घोल भी पी सकते हैं। क्यों? ये कैसा है? क्षारीय है। यदि ये पी लेंगे तो हमारे शरीर में ज्यादा अम्लीयता नहीं बनेगी, क्योंकि अम्ल और क्षार। सर यहाँ पर ज्यादा अम्लीयता बन जाएगी तो इसकी परत को नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्यों पूछेगा? तो इसके लिए बचाव के लिए क्या करते हैं? MgOH2 क्या है? क्षारीय है, इसका घोल भी पी लेते हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ये सबसे बात क्या क्या पढ़ा आज? ये क्या है? मुख गुहा। क्या है? मुख गुहा। ये मुख गुहा कौन सी है? ये क्या पढ़ा? फूड पाइप। फूड पाइप। ये क्या पढ़ा फिर? ये आमाशय। यहां तक बोला आज समझ में आया कि नहीं आया? आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में पार्ट इसका स्क्रीनशॉट लो।